देश में अभी बहुत सारी चीजें आएंगी। लोग आएंगे मेरे कान पे, जब मैं स्पीच देने जा रहा हूं तो मुझसे कहेंगे आप जनसंख्या नियंत्रण पे भी बोलिए। मैंने कहा तुमने तो पहले से ही नियंत्रण कर रखा है, अब बोलने के लिए बचा क्या है। हम हर चीज कानून करेगा। डाइवोर्स के रेट जितने सबसे ज्यादा आप में हैं वो किसी में नहीं है। और किस लिए डाइवोर्स हो रहा है, कोई लॉजिक नहीं है उसकी। डाइवोर्स शब्द भारतीय साहित्य संस्कृति का शब्द ही नहीं है। उर्दू में तो तलाक कहते हैं, अंग्रेजी में डाइवोर्स है। मुझे बता दिए संस्कृत में कौन सा शब्द है, क्योंकि आपके यहां डाइवोर्स शब्द पैदा ही नहीं, क्योंकि आपके यहां शादी की पद्धति में 7 जन्म का संबंध था, इसलिए वहां से डाइवोर्स का रास्ता ही नहीं था। इसलिए आपके साहित्य में शब्द ही नहीं है कोई तलाक का। आपने जब उसे सीखा तो हमने कहा जिनके यहां था हम तो उससे ज्यादा करके दिखाते हैं तुम्हें, क्या कर सकते। घर के घर बर्बाद हो रहे हैं, एक पागलपन अंधी दौड़ में शामिल हो गए हम। यह पहला देश है जिसमें एक संपन्न समाज, एक ऐसा समाज जो कल्चरली रिच है, जो हिस्टोरिकली रिच है, उस समाज की लड़कियां पंचर जोड़ने वाले के साथ भाग रही हैं। ये मैथमेटिक्स नहीं समझ पा रहा मैं। उसकी वजह जो है, बार बार हर मीटिंग में कहने की कोशिश करता हूं। मेरा काम है जितनी मुझे विजन में नजर आता है मैं कहूं, बाकी मानना न मानना आपका काम है। क्योंकि माता जी को चमत्कार के लिए आसाराम बापू के दर्शन करने जाना है। उन्हें अपनी बेटी और बेटे के साथ रह करके उनके मन में उठने वाले सवालों का जवाब नहीं देना है। खाना बना के फ्रिज में रख दिया है, बेटी आई, खाया नहीं खाया। बेटी के मन में 1000 सवाल हैं, 1000 चीजें उसके अंदर भी हो रही हैं जो समाज में हो रही हैं। वो जिज्ञासा, उनकी जिज्ञासा को शांत नहीं करेंगे आप, तो नेचर कोई चीज होती है ना जो नेचुरल होती है, मेरे और आपके चाहने से नहीं होती। वो नेचर है, नेचुरल है। वो भी उसके अंदर भी वही भावनाएं आएंगी, वो जो देख रही है, जिस माहौल में रह रही है। और मैं तो ओपनली कहता हूं उन पिताओं से और उन भाइयों से जो बड़े फख्र के साथ अपनी जवान लड़की के सामने ड्राइंग रूम में बैठ करके अपने किसी मेहमान से कहते हैं वो कहां गया, सुशील कहां गया, अरे भाई वो पता नहीं उसकी तो कितनी गर्लफ्रेंड है, वो कभी इससे जाता है मिलने। ऐसे बताते हैं कि जैसे दुनिया फतेह कर ली हो लड़के ने। उनको नहीं लगता कि घर में एक लड़की भी है, वो भी बॉयफ्रेंड ढूंढ सकती है, वो भी किसी की गर्लफ्रेंड हो सकती है। ये भावनाएं उसके अंदर भी हैं, लेकिन लड़की के लिए नहीं। इतनी बड़ी लकीर, लड़के की 3 गर्लफ्रेंड पे पिताजी का सीना 56 इंच का घूम रहा है। छोटी छोटी बातें हमने अपने घर में नहीं की हैं, जो समस्या अब राष्ट्रीय बन गई है। लव जिहाद, लव जिहाद, लव जिहाद कहां हो रहा है? आदमी किसी बेहतर आदमी से शादी करने की सोचे, किसी अच्छे प्रोस्पेक्ट से सोचे, समझ में आता है। लेकिन एक एमबीबीएस लड़की एक पंचर वाले के साथ कैसे जा सकती है, मैं इस केमिस्ट्री को नहीं समझ पा रहा। क्योंकि उसको बात करने वाला कोई है ही नहीं घर में। पिताजी को हीरो के व्यापार से फुर्सत नहीं मिल रही, घर सुविधा संपन्न है, उसका सगा भाई भी नई पिक्चर उसे दिखाने नहीं ले जा रहा। उससे उम्मीद करता है नहीं 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 नहीं, उसे तो हर वक्त लक्ष्मी जी का गीत ही गाना चाहिए, वो भजन ही करेगी भाई घर में। क्यों? वो समाज का हिस्सा नहीं है, उसकी इच्छाएं नहीं है कुछ भी। जब आप नहीं करेंगे, नहीं बात करते उससे, नहीं उसको एहसास कराते कि तुम हो और हम हैं। हजारों काम ऐसे हो सकते थे जिसकी वजह से वो उस रास्ते पे नहीं जाती, लेकिन समाज में कोई आदमी उसके कंधे पे हाथ रख देता है और एक भावुक इमोशनल आदमी टूट जाता है। वो किस जाल में उसे फंसाता है, जब तक बेचारी को होश आता है तब तक दुनिया खत्म हो चुकी होती है। हम चाहते हैं सरकार कानून बना दे। कानून तो बहुत सारी चीजों में बना हुआ है, कुछ हो गया क्या कानून से? इसलिए हम अपनी मक्कारी को छुपाने के लिए हम अलग अलग तर्क ढूंढते हैं
क्योंकि जहां हमें काम करना है वहां नहीं करेंगे, वो भी सरकार करे। आपका बस चले तो अमित शाह से कहेंगे शाम को आके पूछना 8 बजे कि हम सो गए कि नहीं सो गए ढंग से, क्योंकि होम मिनिस्टर तुम्हारी जिम्मेदारी है। हमारा बस नहीं चलता। लिहाजा ये लड़ाई सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट की नहीं है। ये लड़ाई इस बात की है कि 70 साल में जिस व्यवस्था को इस देश में मुसलमानों ने मजबूत किया था, कानूनों के माध्यम से, संविधान के माध्यम से, संसद के माध्यम से, ये उनको अंदाजा नहीं था। ये मीठा खाना खाने वाले प्रदेश से आया हुआ एक आदमी इतनी दूर तक घुमाएगा कि जब तक समझ में आएगी तब तक तो बेड़ा पार हो जाएगा। आपने सुना इसके बाद कि धारा 370 हटने के बाद भारत पाकिस्तान में बातचीत हो रही है? मुद्दा ही खत्म हो गया। 2014 में जिस आदमी को भेजा था वो थोड़ा बहुत शालीन था। 2019 वाला तो वो तो ऐसा लगता है खुद ही चला जाएगा पी के। ये भाषा इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश के लिए जरूरी है। 1000 साल के डर से आप इतने डरे हुए हैं कि अभी अमित शाह जैसे सोच के और लैंग्वेज वाले लोगों को 500 साल तक राज करना चाहिए, तब आप चलेगा। ये अमित शाह किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी पार्टी का नाम नहीं है। ये पिछले 1000 साल की आपकी कुंठाओं, आपकी ग्लानी, आपके कॉम्प्लेक्स को निकालने वाली एक खुटी है जिस पे हर आदमी अपने कपड़े टांग रहा है आजकल जाके। उस सोच का नाम है। अमित शाह आएंगे, उसके बाद कोई और आएगा, फिर कोई और आएगा, लेकिन यह समाज की जिम्मेदारी है कि अगला होम मिनिस्टर इससे भी ज्यादा खतरनाक हो। और किसी के निजी स्वार्थ की बात नहीं कर रहा हूं। जिस पार्टी में भी आए, अगर कोई पार्टी आ जाए, आप इतने बड़े वोट बैंक बनिए, हमसे बार्गेन करोगे तो इतने आपको, आप तो बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, 24 कैरेट का सौदा करते हैं आप, तो नुकसान तो होते ही नहीं आपको। आप ये सौदा करें कि अगर इस देश में वोट बैंक बनकर के राष्ट्र को बचाया जा सकता है तो आपसे बड़ा वोट बैंक किसके पास है? कीमत हमारी ज्यादा लगेगी ना मार्केट में कि 22% वालों की लगेगी, लेकिन आप अपने अंदर की कमियों और उन कुंठाओं से बाहर निकलना नहीं चाहते। एक बार राष्ट्र के रूप में तो सोचिए भाई, इसके जो इंप्लीकेशंस होंगे, इसके जो इफेक्ट होंगे, हो सकता है मुझे न मिले, आपको न मिले, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 15-20 लोग जो देश भर में काम कर रहे हैं, चाहे वो मेजर जनरल जीडी बख्शी हो, कर्नल RSN सिंह हो, सुशील पंडित हो, गौरव आर्या हो, ललित अंबरदार हो, ये तमाम सारे लोगों का एक ही एजेंडा है कि हमसे बाद की जो जनरेशन आए वो हमको ये सोच के गाली न दे कि ये जानते थे चुप रहे। सिर्फ इतनी है कि एक नस्ल अगर ठीक कर गए आप 15 साल में, तो फिर गांधी पैदा नहीं होगा। गांधी की अपनी एक रेलेवेंस होगी, उनकी शान में गुस्ताखी नहीं कर रहा। यह बात अलग है कि मेरे 3-4 सवाल पूछने में एक सरकार ने, जिसे राजस्थान की सरकार कहते हैं, मुझे वहां 15 तारीख को एक लेक्चर देना था 370 और सिटीजन अमेंडमेंट बिल। इसमें तो कुछ कम्युनल नहीं था। राजस्थान सरकार ने रात के 12 बजे नोटिस जारी किया, मेरे पोस्टर लगे थे, बोल के ये साहब आ रहे हैं, शहर नहीं पूरे प्रदेश में हालात बिगड़ जाएंगे, मुझ पर बैन लगा दिया। और अब क्या डराया जा रहा है? एक लड़की जो बॉलीवुड में थी, उसकी खोज में उसने मोतीलाल नेहरू की पत्नियों के नाम पता कर लिया।
सही थे, गलत थे, मोतीलाल नेहरू कोई सरकारी पद पे तो नहीं थे, कोई संवैधानिक पद पे थे। अगर उसने उस बात को गलत भी कहा है, जो वो कहती है कि गूगल से लाई हुई इंफॉर्मेशन के तहत उसने ये तमाम सारी बातें कही, वो बात उसने काफी दिन पहले कही। वो लड़की रहती बॉम्बे में थी, बॉम्बे में नोटिस भेजा, नोटिस का उसने जवाब नहीं दिया। अहमदाबाद के अंदर वो किसी फिल्म की शूटिंग में बिजी थी। राजस्थान में बूंदी नाम की जगह है, आप सोचिए, और कोई एक कांग्रेस का गुंडा है कोई, उसने इस वीडियो को बेस बना करके बूंदी नाम की जगह में जाकर के एक एफआईआर की, और जो लोकल कोर्ट है वहां से उसका वारंट निकलवा लिया। पहले बॉम्बे गई पुलिस, फिर अहमदाबाद गई, फिर गिरफ्तार करके लाई। इसे क्या समझते हैं? ये कोई पायल पे हमला है? ये पायल के माध्यम से बहुत लोगों को डराने का है। इसलिए मैंने कहा, उस प्रोग्राम के बाद मेरा यह पहला प्रोग्राम था। पूरे देश में खुली डिबेट होगी इस पे कि जिस देश में राम और सीता के चरित्र पर सवाल उठाया जा सकता है, उस देश में गांधी पे बात क्यों नहीं हो सकती? गांधी ने पॉलिटिकली क्या किया, मैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं जानता हूं, जो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन उनके सार्वजनिक कार्यों के बारे में मुझे बात करने का अधिकार क्यों नहीं है? मैं बात करूंगा तो आप मुझे आने नहीं देंगे, रोक लगा देंगे। आप किसी को गिरफ्तार करके डराएंगे कि जो मुंह खोलेगा हम गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने इसीलिए कहा, मैं मुंबई जा रहा हूं, यहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है। यह गलतफहमी मत पालना, और कोशिश करूंगा जहां जहां सरकार नहीं, मैं चाहता हूं गिरफ्तार तो करें एक बार। मेरी ट्रेनिंग कहीं और भी है। मैंने वंदे मातरम को कम गाया है, मैंने कुरान शरीफ बहुत पढ़ा है। जिस सरकार ने भी किसी राष्ट्रवादी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, इतना हंगामा होगा कि पूरे देश देखेगा। क्योंकि हम में से कोई किसी के मजहब के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, कोई किसी के पैगंबर को गाली नहीं दे रहा, कोई किसी की किताब को गाली नहीं दे रहा। लेकिन अगर भारत की संसद में बनाए हुए कानून का कोई विरोध करेगा तो पूरी ताकत से उसका विरोध होगा। ना मैं उसमें इस पार्टी का हूं, ना मैं उस पार्टी का हूं। जिन लोगों को आदत पड़ गई है कि इस देश में हिंदुओं को गाली देना, सनातन को गाली देना, जिन्होंने इस देश को लूटा है, जिन्होंने इस देश में बलात्कार किए हैं, जो बलात्कार शब्द लेके अपने साथ आए थे 1400 साल पहले, जिनकी सभ्यता में यह है कि आप अगर लूट करेंगे और लूट में अगर 50 औरतें पकड़ी जाएंगी तो उसका भी हिस्सा बांट होगा। ये किसी के मजहब की सोच हो सकती है, ये सनातन की सोच नहीं है।